5 महत्वपूर्ण बातें और एक बूढ़े कुत्ते का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और पौराणिक कहानी में। हिमालय की तलहटी में, जहां बर्फीली चोटियां आसमान से बातें करती थीं और सुबह की धूप देवदार के पेड़ों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक शिवपुर नामक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। ज्यादातर लोग इस गांव धार्मिक बातों पर भरोसा करते थे। यह गांव छोटा था, लेकिन इसकी आत्मा बड़ी थी। लोग मेहनती थे, पर अंधविश्वासों और पुरानी कथाओं में गहरे विश्वास रखते थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था और हर शाम मंदिर की घंटी बजती थी और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। दोस्तों, इस गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी और उस चौपाल से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़। बरगद की जड़ों ने जमीन को ऐसे थाम रखा था जैसे वह सदियों से इस गांव का पहरेदार हो। और उसी बरगद के नीचे बैठा करता था भैरव, एक बूढ़ा कुत्ता। दोस्तों, भैरव साधारण कुत्ता नहीं था। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं और बूढ़ा होने के कारण वह चल भी कम पाता था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा अनुभव झलकता था जो 100 लोगों की आंखों में न मिले। शिवपुर गांव के लोग कहते थे, भैरव को सब पता है, वह बोल नहीं सकता लेकिन समझता सब है। पर यह आधा सच था। भैरव बोल सकता था, मगर सिर्फ उन्हीं से जिनके मन में सच्चाई और जिज्ञासा हो। दोस्तों, अब हम आपको पहले भैरव का जन्म रहस्य समझाते हैं। दोस्तों, शिवपुर गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुनाते थे और कहते थे, कई जन्म पहले भैरव एक साधु था जिसका नाम था भिक्षानंद। वह वर्षों तक तप करता रहा, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई। वह कमी थी अहंकार की। वह सोचने लगा कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से सीखने की जरूरत भी नहीं है। उसके इस दोष के कारण ही उसे पुनर्जन्म में एक पशु योनि मिली, एक कुत्ते के रूप में। दोस्तों, उस साधु को शाप यह लगा था कि जब तक वह 5 मुख्य बुरी आदतों को पहचानकर किसी इंसान को सिखा न दे, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। दोस्तों, शिवपुर गांव में एक 15 साल का लड़का था। उसे लोग विनय नाम से बुलाते थे। विनय के पिता एक गरीब किसान थे और उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। विनय में जिज्ञासा तो बहुत थी, लेकिन वह घंटों तक जंगल में घूमता, नदी के किनारे बैठा रहता और बूढ़ों से कहानियां सुनता रहता। वह भैरव से भी बातें करता रहता था, हालांकि उसे कभी जवाब नहीं मिला था। एक दिन सावन का महीना था। आसमान में बादल घिर आए थे। हल्की सी बारिश भी हो रही थी और विनय नदी किनारे बैठा बांस की छड़ी से मछली पकड़ रहा था। तभी भैरव धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी भीगी टांगों के पास बैठ गया। विनय ने हंसते हुए कहा, बाबा भैरव, आज मछली खाने आए हो। तभी विनय को लगा जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो, धीमी, गहरी और बहुत पुरानी। बेटा, आज मैं मछली नहीं, तुझे सच्चाई खिलाने आया हूँ। विनय चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं और चौंक कर बोला, आप बोलते हैं बाबा। भैरव मुस्कुराया, उसकी आंखों में अनगिनत सालों की थकान और ज्ञान एक साथ चमक रहे थे। भैरव बोला, हाँ बेटा, लेकिन मैं सिर्फ उसी से बोलता हूँ जो सुनने के लिए तैयार हो। आज मैं तुझे इंसान की 5 सबसे बड़ी बुरी आदतें बताऊंगा। ये आदतें ऐसी हैं जो राजाओं को भिखारी बना देती हैं और अच्छे लोगों को पापी। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो इंसान सच्ची शांति पा सकता है। बारिश तेज हो गई थी।
लेकिन विनय का मन अब नदी की मछलियों में नहीं बल्कि भैरव के शब्दों में अटक गया था। विनय ने कहा, बाबा मुझे बताइए। भैरव ने सिर हिलाया और कहा, तू सुनने को तैयार है तो मैं तुझे 5 कथाएं सुनाऊंगा। हर कथा में एक बुरी आदत छिपी होगी और तू खुद समझेगा कि उसे कैसे छोड़ना है। भैरव ने पहली कथा सुनाई, लालच क्या है। दोस्तों, बारिश की बूंदें नदी के पानी पर लहरें बना रही थीं और इधर विनय का मन भैरव की आवाज में डूब चुका था। भैरव ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई जैसे किसी पुराने समय को याद कर रहा हो और बोलना शुरू किया, बेटा, सबसे पहली बुरी आदत है लालच। क्या है? यह ऐसी आग है जो जितना जलती है उतना और भड़कती है। इंसान जितना पाता है उतना ही और चाहता है। यही लालच राजाओं को युद्ध में धकेलता है और भाइयों को दुश्मन बनाता है। और यही लालच इंसान को अपनी आत्मा तक बेचने पर मजबूर करता है। भैरव ने आगे कहा, सैकड़ों साल पहले हिमालय की तराई में एक शक्तिशाली राज्य था, सुवर्णपुरी। इसके राजा सोमेश्वर अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। लेकिन एक दोष उनके भीतर गहराई से छिपा था, अतृप्त इच्छा। कहते हैं कि सुवर्णपुरी के पास एक गुप्त सोने का झरना था जिसे केवल नागवंश का संरक्षक ही देख सकता था। यह झरना हर अमावस्या को सुनहरी बूंदें छोड़ता था जो पिघले हुए सोने जैसी होती थीं। राजा को इसकी खबर मिली और वह इसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। एक रात अमावस्या के अंधेरे में राजा सोमेश्वर अपने सैनिकों के साथ जंगल के भीतर घुस गया। वहां एक विशाल नागदेव प्रकट हुआ जिसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थीं। नागदेव ने चेतावनी दी, राजा, यह झरना तुम्हारे लिए नहीं है। यह धरती का धन है और इसे केवल जरूरतमंदों के लिए रखा गया है। अगर तुम इसे छोगे तो तुम्हारे राज्य में अशांति फैल जाएगी। लेकिन राजा के मन में लालच का नाग पहले ही कुंडली मार चुका था। उसने अपने सैनिकों को झरने का पानी सोने के बर्तनों में भरने का आदेश दिया। जैसे ही सोने की पहली बूंद उनके हाथ में गिरी, धरती कांप उठी और नागदेव ने क्रोध में शाप दिया, सोमेश्वर, तुम्हारा यह लालच तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। आज से तुम्हारे राज्य में हर साल अकाल पड़ेगा और जो अनाज बचेगा उसे चूहे खा जाएंगे। तुम्हारे पास सोना होगा पर खाने को अन्न नहीं। शाप का असर कैसे हुआ इसे भी समझते हैं। कुछ वर्षों बाद ही साल सुवर्णपुरी में अकाल पड़ा। सोना महलों में चमक रहा था लेकिन अनाज के लिए लोग तरस गए। राजा के अपने बच्चे भूख से रोते थे। राजा ने पहाड़ों से अनाज मंगाने की कोशिश की लेकिन खबर फैल चुकी थी। यह वही राजा है जिसने नागदेव का धन चुराया था और किसी ने मदद नहीं की। राजा धीरे धीरे पागल हो गया, सोने के बर्तनों को गले लगाकर रोता रहा और अंत में एक दिन महल की सीढ़ियों पर अकेले दम तोड़ दिया। कहानी को खत्म करते हुए भैरव ने विनय की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, लालच का मतलब सिर्फ धन की चाहत नहीं है। यह वह इच्छा है जो बस थोड़ा और कहकर कभी खत्म नहीं होती। मैंने अपने पिछले जन्म में भी देखा था। लालच में इंसान अपने रिश्ते, ईमान और यहाँ तक कि आत्मा भी खो देता है। याद रख, जरूरत पूरी करना बुद्धि है लेकिन जरूरत से ज्यादा चाहना विनाश है। विनय ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, तो क्या राजा को कभी पछतावा हुआ होगा? भैरव की आंखों में दर्द की झलक आई। हाँ बेटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही लालच की सबसे बड़ी सजा है।
जब तक समझ आती है तब तक लौटने का रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, अगली कहानी में भैरव दूसरी बुरी आदत क्रोध की कथा सुनाएगा, जिसमें एक शिकारी और जंगल का विनाश होगा। अब बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादलों की गंध अब भी फैली हुई थी। नदी का पानी हल्के हल्के बह रहा था और कहीं दूर से किसी पंछी की आवाज आ रही थी। भैरव ने थोड़ी देर तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, बेटा, दूसरी बुरी आदत है क्रोध। यह वह आग है जो पहले दूसरों को जलाती है और फिर उसी आग में इंसान खुद भी राख हो जाता है। मैं तुझे एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, उस समय की जब जंगल और इंसान एक दूसरे के दोस्त थे। भैरव ने आगे कहा, सदियों पहले शिवपुर के उत्तर में एक विशाल जंगल फैला था, जिसे लोग वनराज्य कहते थे। वहाँ नदियाँ थीं, तालाब थे और हर किस्म के जीव जंतु भी रहते थे। उस जंगल के किनारे एक शिकारी रहता था, जिसका नाम रघुपाल था। वह तीर कमान का माहिर था और जंगल के नियमों को जानता था। कई सालों तक उसने सिर्फ जरूरत भर ही शिकार किया, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, एक दिन रघुपाल ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी उसकी पाली हुई मोटी मुर्गी चुराकर भाग रही है। वह दौड़ा, लेकिन लोमड़ी घने झाड़ियों में लेकर गुम हो गई। जब रघुपाल ने गांव लौटकर यह बात लोगों को बताई तो कुछ ने उसका मजाक उड़ा दिया और बोले, अरे, महान शिकारी अपनी मुर्गी भी नहीं बचा पाया। यह मजाक उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और दिल में आग लग गई। वह सोचने लगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि रघुपाल का अपमान करने की सजा क्या हो सकती है। दोस्तों, अगली सुबह ही वह जलती हुई मशाल लेकर जंगल में घुसा। उसने सोचा, अगर लोमड़ी को पकड़ नहीं सकता तो उसका घर ही जला दूं। लेकिन क्रोध में उसने यह नहीं सोचा कि जंगल में सैकड़ों निर्दोष जीव रहते हैं। उसने सूखी पत्तियों में आग लगाई। पहले हल्का धुआं उठा, फिर लपटें आसमान में छूने लगी। पक्षी घबराकर उड़ने लगे, हिरण अपने बच्चों को लेकर भागने लगे और बंदर पेड़ों से कूद कूद कर चीख रहे थे। लेकिन आग फैलती गई और हवा ने इसे और भी तेज कर दिया। जंगल का रक्षक देवता वनदेव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और दुख एक साथ था। उसने रघुपाल से कहा, हे मूर्ख, तूने अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए सैकड़ों मासूमों का घर जला दिया। तेरे इस पाप का फल तुझे आजीवन मिलेगा। वनदेव ने उसे श्राप दिया, अब तू जीवन भर अपने घर का चूल्हा नहीं देख पाएगा। तू जहाँ भी रहेगा वहाँ आग खुद ब खुद बुझ जाएगी और तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। श्राप का असर कैसे हुआ, इसे भी समझते हैं। श्राप लगते ही रघुपाल का घर उजड़ गया। लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया, क्योंकि आग लगने के डर से कोई उसे अपने पास नहीं रखता था। वह भटकता रहा, लेकिन जहाँ भी गया आग बुझ जाती। खाना अधपका रह जाता और पेट खाली रहता। आखिरकार उसने खुद स्वीकार किया कि मैंने दूसरों को सजा देने के लिए खुद को सजा दे दी। भैरव ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्रोध में लिया गया फैसला तलवार से निकले वार जैसा होता है और वह कभी वापस नहीं लौटता है। क्रोध में इंसान भूल जाता है कि सामने वाला दुश्मन है या अपना। यही वजह है कि बुद्ध कहते थे, क्रोध को पानी से नहीं करुणा से बुझाओ। विनय चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने कभी क्रोध में किसी को चोट पहुंचाई है? बारिश के बाद की हवा में अब थोड़ी ठंडक थी।
लेकिन विनय के दिल में यह कहानी गर्म अंगारे की तरह जल रही थी। अगली कहानी में भैरव तीसरी बुरी आदत धोखा की कथा सुनाएगा, जिसमें समंदर, व्यापारियों और विश्वासघात का श्राप होगा। नदी किनारे बैठा विनय भैरव की बातों में पूरी तरह खो चुका था। भैरव ने थोड़ी देर चुप रहकर आकाश की ओर देखा, जैसे किसी पुराने जख्म को याद कर रहा हो, और फिर बोला, बेटा, तीसरी बुरी आदत है धोखा। यह वह जहर है जो धीरे धीरे फैलता है और भरोसे की जड़ों को सड़ा देता है। एक बार भरोसा टूट जाए तो चाहे जितना जोड़ो, दरार हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, बहुत समय पहले पश्चिम के तट पर सूर्यानगर नाम का एक समृद्ध नगर था। यह नगर व्यापारियों का केंद्र था। जहाज यहाँ से दूर देशों तक जाते थे। उस समय का सबसे चतुर व्यापारी था जयवर्धन। वह अपनी मीठी जुबान और चालाक दिमाग के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन उसके पास दूर देश से दो समुद्री व्यापारी आए। उनके पास एक अद्भुत वस्तु थी, नीलम मणि, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चांदनी में समुद्र का रास्ता दिखा सकती है। यह मणि समुद्री तूफान में जहाज को डूबने से बचा सकती थी। व्यापारियों ने जयवर्धन से कहा, हमें बदले में उतना ही कीमती माल चाहिए जितनी यह मणि है, लेकिन सौदा ईमानदारी से होगा, वरना समुद्र देवता नाराज होंगे। जयवर्धन ने मुस्कुराकर हामी भर दी। रात को जयवर्धन ने अपने आदमियों को बुलाया और बोला, ये लोग दूर देश से आए हैं, इन्हें असली कीमत का पता नहीं है। हम इन्हें तांबे का सामान दे देंगे और कहेंगे कि यह शुद्ध सोना है। उसने सोने पर सोने जैसी चमक वाली परत चढ़ा दी और अगले दिन सौदा कर लिया। व्यापारी मणि देकर चले गए और जयवर्धन अपने जहाज पर सवार होकर गर्व से हंसता रहा। लेकिन समुद्र सब जानता था। जब जयवर्धन का जहाज गहरे पानी में पहुंचा तो अचानक आकाश काला हो गया। लहरें ऊंची होने लगीं और बिजली की गर्जना के साथ समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता की आवाज गूंजी, जयवर्धन, तूने मेहमानों के साथ धोखा किया और उनके विश्वास को रौंदा है। अब तेरे जहाज से तूफान कभी नहीं हटेगा। तू जब भी समुद्र में उतरेगा, लहरें तेरे खिलाफ होंगी। अगले ही पल तूफान ने जहाज को तोड़ डाला। जयवर्धन किसी तरह किनारे पहुंचा, लेकिन उसकी सारी संपत्ति लहरों में डूब गई। लोगों ने उसे तूफान का श्रापित कहना शुरू कर दिया और कोई भी व्यापारी उसके साथ सौदा करने को तैयार नहीं हुआ। भैरव ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, धोखे में जीता हुआ एक दिन भी चैन से नहीं कटता। इंसान सोचता है कि उसने दूसरों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन असल में वह अपनी ही किस्मत के पैरों में कुल्हाड़ी मार देता है। याद रख, भरोसा एक बार टूटा तो वह फिर से वैसा नहीं बनता। विनय ने लंबी सांस ली। उसे अपने जीवन में कुछ ऐसे पल याद आ गए जब किसी ने उसका भरोसा तोड़ा था, और वह दर्द आज भी ताजा था। अगली कहानी में भैरव चौथी बुरी आदत आलस्य की कथा सुनाएगा, जिसमें एक मेहनत, समय का अपमान और उसका परिणाम आएगा। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और आसमान सुनहरे रंग में नहा गया था। भैरव की आवाज में एक थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। उसने कहा, बेटा, आखिरी और सबसे खतरनाक बुरी आदत है लालच। बाकी चार आदतें इंसान को धीरे धीरे गिराती हैं, लेकिन लालच, यह उसे खाई में धकेल देता है। भैरव न आगे कहा। बहुत पुराने समय में मधुपुर नामक राज्य का राजा था भानुदेव। वह शक्तिशाली, समझदार और प्रजाप्रिय राजा था।
लेकिन एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, हे राजन, हिमालय की एक गुफा में अमर पुष्प खिलता है। जो इसे खा ले उसे रोग नहीं छूते और जीवन लंबा हो जाता है। और भानुदेव ने पूछा, और इसकी कीमत? साधु मुस्कुराया, केवल इतना कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो। अगर और चाहोगे तो यह पुष्प तुम्हें विनाश देगा। राजा ने हामी तो भर दी, पर उसके दिल में लालच की लौ जल उठी। अगर एक पुष्प से जीवन लंबा होता है तो 10 से मैं अमर हो सकता हूँ। लालच का अंजाम। राजा अपने सैनिकों के साथ हिमालय की ओर निकला। 7 दिन के सफर के बाद उसने गुफा में वह पुष्प देखा। उसने साधु की चेतावनी भूलकर पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पहाड़ कांपने लगे, बर्फ टूटकर गिरने लगी। सैनिक भागने लगे, लेकिन राजा के पैरों में ठंड जम गई। वह वहीं पत्थर का हो गया। कहा जाता है कि आज भी हिमालय की एक गुफा में एक पत्थर खड़ा है, जिसमें राजा का चेहरा साफ दिखता है। भैरव का अंतिम संदेश। भैरव ने धीमे स्वर में कहा, विनय इन 5 बुरी आदतों, झूठ, क्रोध, धोखा, आलस्य और लालच में से कोई भी इंसान को गिराने के लिए काफी है। लेकिन अगर इन्हें एक एक करके छोड़ दे तो जीवन का रास्ता साफ हो जाता है। याद रख, इंसान की असली ताकत उसके हथियार या धन में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में है। विनय के दिल में यह शब्द ऐसे उतर गए जैसे सूखी धरती में पहली बारिश का पानी। वह समझ गया कि बूढ़ा कुत्ता सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहा था, वह उसे जीवन का नक्शा दे रहा था, जिस पर चलकर वह भटकने से बच सकता था। दोस्तों, सूरज पूरी तरह डूब चुका था। भैरव उठकर चलने लगा। उसकी परछाई लंबी होती हुई अंधेरे में खो गई। विनय बहुत देर तक नदी किनारे बैठा रहा और तय किया कि अब से वह इन 5 आदतों से दूर रहेगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। कहीं दूर हवा में जैसे भैरव की हंसी गूंजी, याद रख बेटा, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।